रहीम, वेलकम टू माय चैनल। कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज ये पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, बेइंतहा खूबसूरत है और टोटली डिफरेंट है ये। इससे पहले आप लोगों ने जो पैटर्न देखे होंगे वो सनफ्लावर पे देखा होगा, रोज़ पे देखा होगा, लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग मेरे कहने पे ये ज़रूर बनाइएगा ये वाला पैटर्न। और इसका आप कार्डिगन स्वेटर बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, कुछ भी आप इसका बना सकते हैं इस ग्रैनी स्क्वायर का। तो ये वाला जो ग्रैनी स्क्वायर है ये बहुत प्यारा लग रहा है, टोटली यूनिक सा लग रहा है ये वाला। और बहुत इजी मेथड से मैंने बनाया है। आपको ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है ये वाला पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। हुक मैं यहाँ पर ले रही हूँ, हुक मैं यहाँ पर 3.5 mm का मैंने यहाँ पर हुक लिया है। 3.5 mm के हुक के साथ मैं जो वूल ले रही हूँ, ये नॉर्मल वूल होता है, लूज़ आपको मिल जाता है पर केजी के हिसाब से मिलता है। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको 1800-1900 के हिसाब से आपको ये लूज़ जो होता है ये आपको वूल मिल जाता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और इसका जो मटेरियल है आफ्टर वॉश भी ख़राब नहीं होता, अच्छा ही रहता है। बनिस्बत जो आप ब्रांड वाला यूज़ करते हैं, वूल यूज़ करते हैं, उसके निस्बत में ये वाला वूल मुझे अच्छा लगता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब आप देख रहे हैं, अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन से ब्रांड का है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाती हूँ, लेकिन ये जो है ये लूज़ मैंने लिया है 1800 के हिसाब से मैंने ये वूल मैंने लिया है। तो इसी में मैंने पिंक भी लिया है और ग्रीन वाला भी मेरा सेम इसी में ही है। ये हुक का मैंने आप लोगों को बता दिया है, 3.5 mm का मेरा हुक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे हम इसका। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये सेंटर में हमने जो बनाया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। आपने ये मैजिक रिंग बनाया यूँ, और मैजिक रिंग बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट लगे आप वो मेथड अपना फॉलो करें। ये हमने मैजिक रिंग बना के इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया, तो ये आपका सर्कल बन गया है। और इस सर्कल के अंदर अब हमने 6 टाइम सिंगल क्रोशा हम लेंगे। तो अब आपने लेना है ये 1 सिंगल क्रोशा, ये हो गया 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आप जब सिंगल क्रोशा ले लेंगे तो अब आप इसको क्लोज कर दें। तो ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से इसको खींच के यूँ आप इसको क्लोज कर दें। तो अब आप ये देख रहे हैं सर्कल जो हमारा है ये क्लोज हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट वाले में आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको अब आप क्लोज कर दें, इस सर्कल को क्लोज कर दें। तो अब आप इसको काउंट करें दोबारा, जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाए तो अब आप काउंट करके देख लें कि आपने 6 लिए हैं कि नहीं लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमने इस सर्कल के अंदर जो लिए हैं 6 सिंगल क्रोशा हमने लिया है। फिर आपने 1 चेन लेके और इसको कट करते हैं आप। तो सेंटर वाला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देख सकते हैं आपका एक मिनी सा आपका जो है ये एक सर्कल बन गया है, मिनी सा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको कि इसमें 2 होते हैं, 2 साइजेस होते हैं। एक जो साइज़ है इसमें मैंने 6 लिए हैं, ये मैंने 6 का सेंटर बनाया था, और ये जो दूसरा वाला है इसमें मैंने 8 लिए थे। तो ये साइज़ और इस साइज़ में आप देख सकते हैं ये वाला स्मॉल साइज़ का है, छोटा है, और ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है, बड़ा है ये। तो अगर आपने 6 वाला बनाना है तो फिर आप इस तरह से 6 आप वो ले लें, सिंगल क्रोशा ले लें आप। और अगर आपने 8 का बनाना है, बिग साइज़ का फ्लावर बनाना है, तो फिर आप ये जो सेंटर में सेम इसी तरह से आप 8 सिंगल क्रोशा सिंगल में ले लें आप, और उसको फिर आप क्लोज कर दें आप। तो ये 2 होते हैं, या तो फिर 6 का बना लें आप या फिर 8 का बना लें। तो मैंने यहाँ पर 2 बना के रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर मैं 6 का, मैं वैसे आप लोगों को 6 का सिखा रही हूँ, तो अगर आपने 8 का बनाना है, बड़ा बनाना है, तो फिर आप यहाँ पर इसके सर्कल के अंदर 8 सिंगल क्रोशा आप ले लें आप। तो
तो फिर आपके जो होंगे ये 8 जो होंगे पेटल्स जो होंगे फ्लावर के, ये 8 बन जाएंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 पेटल्स बनेंगे। तो अब हमने जो है मैंने जो बनाया है ये 6 वाला बनाया है। तो सेंटर वाला आपका कंप्लीट हो गया। और अब हमने स्टार्ट करना है पिंक वाला फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो फ्लावर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने स्लिप नॉट लेना है। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया यूं, और किसी भी स्पेस से आप जो सिंगल क्रोशिया ये बना हुआ है कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्लिप नॉट हमारा ये बन गया है। और अब मैं यहाँ से जो है यहाँ से मैं यूं ले रही हूँ इसको, इसके साथ में यूं अटैच कर लूँगी। ये हो गया। और अब आपने सबसे पहले लेना है 3 चेन लेना है। तो ये हो गया आपका 1 टाइम, 2 और ये 3 टाइम्स आपने चेन लेना है। और अब सेम उसी स्पेस में उसी जगह पे हमने जो है डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, और ये हो गया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और भी बता दूँ कि ये जो मैंने ये 3 चेन जो मैंने ली थी ये इसके साथ ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि आप ये समझें कि 1 डबल क्रोशिया ये बन गया, एक ये है, 2 ये 3 और ये 4, यानी कि 4 डबल क्रोशिया आपका बन चुका है। तो 4 के बाद मैं एक और ले रही हूँ 5, ये हो गया आपका 5 डबल क्रोशिया। 5 के बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा हुक को यूँ बाहर निकाला, इसको लूप को ऊपर निकाला, और निकालने के बाद ये जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशिया था इसके अंदर आप इसको यूँ क्लोज करते हैं। तो ये आपका बन गया पॉपकॉर्न स्टिच। इसको अब यूँ क्लोज कर दें आप। अब ये आप देख सकते हैं ये आपका ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। तो ये हमारा कहलाता है पॉपकॉर्न स्टिच। अच्छा, एक बन गया हमारा, एक सिंगल क्रोशिया में नीचे से एक पॉपकॉर्न स्टिच हमारा बन गया है। तो हमने इसको यहाँ पर ये क्लोज कर दिया है। अब आपने लेना है 1 एंड 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद दोबारा फिर आपने नेक्स्ट जो है नीचे सिंगल क्रोशिया जो था उसके अंदर दोबारा फिर हमने नेक्स्ट जो है पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है 5 डबल क्रोशिया पे। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, 4 और 5 के बाद फिर अब थोड़ा सा लूप को ऊपर निकाला आपने, और जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशिया है इसमें आपने इसको यूं डाल के, ये वाला लूप डाल के इसको आपने यूं क्लोज कर दिया, और दोबारा फिर आपने 1 एंड 2 चेन ले लिया आपने। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट में हम लेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया था उसमें हम लेंगे पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो टोटल आपके जो हैं ये 6 आपके पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे आपके। इसी तरह से अब आपने पूरा ये राउंड जो है पूरा कंप्लीट करना है। नीचे जो हमारे ओहो सॉरी देखिए, आप लोगों से बातें करते करते ना याद ही नहीं रहा कि कौन सा स्टिच लेना है मैंने। तो अब आपने लेना है 5 दफ़ा डबल क्रोशिया, और पूरा ये जो राउंड है आपका ये पूरा आपने कंप्लीट करना है। आपने इसी तरह से 6 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे आपके। तो ये 3 हो गए, 4 और ये हो गया 5। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और भी बता दूँ आप लोगों को कि मैंने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया लिया है, आप 4 भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 5 ले लिए, फिर थोड़े से लूप को बाहर निकाला और इसको फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इस लूप को यूं हमने क्लोज कर दिया। तो ये आपका पॉपकॉर्न स्टिच, थर्ड वाला पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। 3 पॉपकॉर्न स्टिच आपके बन गए। अब इसी तरह से 3 हमारे और बनेंगे। तो टोटल जो हमारे पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे, टोटल हमारे 6 पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह से बनेंगे। तो ये राउंड 1 है हमारा। तो अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं यहाँ तक, फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे। 6 पॉपकॉर्न स्टिच मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगी। तो क्लोज़ मैं कहाँ पर करूँगी, जहाँ पर मैंने ये फर्स्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था इसके बैक पे, अगर आपको ये स्टिच नज़र आ रहा हो, इसके बैक पे मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं यूँ क्लोज़ कर दूँगी।
तो अब आपने देखा ये राउंड हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट राउंड आपने बनाना है, इसके ऊपर आपने फ्लावर का एक और पैटर्न्स बनाने हैं आपने। तो ये जो हमारे 2 चेन्स हैं, 2 चेन वाला जो स्पेस है, यहाँ पर आने के लिए दोबारा फिर आपने यूँ स्लिप स्टिच लेना है, या आपने स्लिप स्टिच ले लिया और अब आपने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट राउंड के लिए दोबारा 1 2 एंड 3 आपने यहाँ पर चेन ले ली और ये 3 चेन हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। तो यानी कि आपने एक दफ़ा 1 डबल क्रोशा बना लिया है। ये हो गया 1 टाइम डबल क्रोशा, ये हो गया आपका दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा, थर्ड एंड फोर्थ, लास्ट, फिफ्थ। तो 5 दफ़ा हमने यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया है और इस लूप को थोड़ा सा ऊपर निकाला आपने और जो आपका ये है फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था, इसमें आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया, या आपने क्लोज कर दिया। फिर दोबारा फिर 1 एंड 2 चेन लेने के लिए सेम इसी स्पेस में ये जो 2 चेन वाला नीचे का जो स्पेस है, दोबारा इसमें फिर एक दफ़ा पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हमारे ये 6 पॉपकॉर्न स्टिच थे। तो अब हम एक एक जो स्पेस है, ये 2 चेन वाला जो नीचे का स्पेस है हमारा, इसमें हम 2 दफ़ा पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो बनेंगे, टोटल हमारे यहाँ पर 12 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। तो इंक्रीज हो जाएंगे वो। पहले हमारे नीचे 6 थे पॉपकॉर्न स्टिच और अगर ऊपर बनेंगे तो ऊपर हमारे 12 हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं सेम उसी स्पेस में दोबारा फिर मैं एक और पॉपकॉर्न स्टिच बना रही हूँ। तो ये हो गया 3 डबल क्रोशा, 4 और लास्ट 5 डबल क्रोशा। और फिर आपने क्या करना है, इस लूप को थोड़ा सा ऊपर निकाला आपने और फिर हुक को बाहर निकाल लिया और फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशा है इसमें आपने इसको क्लोज कर दिया यूँ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं एक स्पेस में हमारे 2 पॉपकॉर्न स्टिच बन गए हैं। अब हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर आपने 1 एंड 2 चेन लेके फिर नेक्स्ट जो हमारा जो स्पेस है ये वाला 2 चेन वाला, यहाँ पर दोबारा फिर 2 आपके पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा एंड 5 डबल क्रोशा। 5 के बाद फिर आपने इस लूप को थोड़ा सा ऊपर निकाला और हुक को बाहर निकाल दिया और फर्स्ट वाले डबल क्रोशे में आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया। तो आपका ये इसको आपने क्लोज कर दिया तो आपका ये एक और आपका पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अगेन आपने 2 चेन लेना है, ये हो गया 1 और ये 2 दफ़ा लेने के बाद फिर दोबारा फिर इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो टोटल हमारे यहाँ पर जो पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे वो 12 बनेंगे। तो नीचे जो हमारे बने थे वो हमारे 6 पॉपकॉर्न स्टिच बने थे और अब हमारे इंक्रीज होके बन जाएंगे 12 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आप 5 डबल क्रोशा नहीं ले रहे हैं तो 4 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका वूल जो है वो बहुत बारीक है तो फिर आप 6 भी ले सकते हैं। अब हमने इसको क्लोज कर दिया, फिर 1 एंड 2 चेन लेके नेक्स्ट आपने दोबारा फिर जो आपका ये जो 2 चेन का स्पेस है ये वाला, यहाँ पर आप जाएंगे और दोबारा फिर 2 आपके पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। तो अब हम इसको पूरे राउंड को यूँ कंप्लीट करेंगे, पूरा करते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को बताती हूँ। फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपने 2 चेन यहाँ पर ले ली है, तो 2 चेन लेने के बाद अब आप इसको यहाँ बैक से स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद दोबारा फिर 1 चेन ले लें आप और इसको अब कट करते हैं आप। फ्लावर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें ताकि ये टाइट हो जाए आपका। तो अब ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा लग रहा है ये फ्लावर। और बैक से भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा आपका, फिनिशिंग के साथ बनेगा आपका। और अब हमने स्टार्ट करना है ग्रीन वाला पार्ट स्टार्ट करना है। ये जो लीफ वाला पार्ट है हमारा,
वैसे अगर आप चाहें तो इसको फुल वाइट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आप इसमें ग्रीन का टच दें। आप मैंने वैसे ही इसमें दे दिया है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप इसको फुल पैटर्न इसका जो है इसकी बेस पूरी वाइट रख लें, या फिर जो भी आपको अपनी थीम अच्छी लगती है आप अपनी थीम के हिसाब से फुल पैटर्न को आप रख सकते हैं। अब मैं इसके कॉर्नर बनाने लगी हूँ। फ्लावर जो है, फ्लावर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो फ्लावर बनाने के बाद अब आपने इसके कॉर्नर्स बनाने हैं। तो कॉर्नर्स बनाते हैं हम फ्लावर के। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्लिप नॉट लेना है। ये हमने ले लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपके पास ये जो 2-2 चेन वाला स्पेस है ये वाला, अब आप यहाँ से किसी भी स्पेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है वो लेना है 3 चेन लेना है। तो ये हमने इसके साथ फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन आपने यहाँ पर ले ली है। अब हम लेंगे डबल कुरीशा हम लेंगे। तो कॉर्नर में पहले यहाँ पर एक कॉर्नर में बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो 3 चेन आपने ली है ये भी आपकी इसके साथ ही मिल जाएंगी, यानी कि एक दफ़ा आपका डबल कुरीशा बन गया है और ये दूसरा डबल कुरीशा बना है, 2 बने हैं। तो ये हमारा हो गया 3 डबल कुरीशा। और अब आपने 3 के बाद आपने क्या करना है, 3 के बाद आपने 1 चेन लेना है। ये आपने 1 चेन ले लिया, और 1 चेन लेने के बाद फिर आपने सेम इसी स्पेस में दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल कुरीशा लेना है। तो ये 1 डबल कुरीशा हो गया, ये हो गया 2 डबल कुरीशा, और ये हो गया 3 डबल कुरीशा। तो मैंने यहाँ पर एक कॉर्नर मैंने पहले ही बना लिया है। 3 डबल कुरीशा, 1 चेन, 3 डबल कुरीशा। तो ये एक कॉर्नर जो है वो हमारा बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा फिर ये जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर आपने 3 टाइम्स आपने डबल कुरीशा लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल कुरीशा हमने ले लिया, ये 2 दफ़ा ले लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर कोई चेन वेन में कुछ नहीं ले रही। अगर आप चाहें तो आप 1 चेन का स्पेस आप दे सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रही हूँ, कोई स्पेस नहीं दे रही मैं। तो आपने अब देखा यहाँ पर इस 2 चेन की स्पेस में, ये जो 2 चेन वाला था नीचे, इसके ऊपर मैंने 3 दफ़ा डबल कुरीशा मैंने बना ली है। दोबारा फिर नेक्स्ट स्पेस में मैं जा रही हूँ, यहाँ पर 2 चेन वाली स्पेस में जा रही हूँ। तो दोबारा फिर हमने 3 टाइम्स डबल कुरीशा लिया। ये हमने ले लिया 2, और ये हो गया 3 डबल कुरीशा। तो अब हमने एक कॉर्नर बनाया, एक कॉर्नर के बाद हमने 2 दफ़ा 3 डबल कुरीशा हमने लिया, और मैंने इसके जो यहाँ पर है मैंने कोई चेन वगैरह कोई स्पेस में मैंने कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लाई हूँ 3 डबल कुरीशा मैंने बनाया है। आप चाहें तो आप ले सकते हैं, इसके सेंटर में 1 चेन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने करना क्या है, अब नेक्स्ट कॉर्नर आपने बनाना है। तो अब आपने ये अपने दिमाग में रखनी है इस बात को कि 2 दफ़ा जब आप ये ले लेंगे तो फिर आपने एक और कॉर्नर की तरफ आपने आना है। तो अब मैं दोबारा फिर एक कॉर्नर बना रही हूँ। ये मेरा सेकंड कॉर्नर बन रहा है, दूसरा कॉर्नर बन रहा है ग्रैनी स्क्वायर का। तो अब आपने दोबारा फिर यहाँ पर 3 दफ़ा डबल कुरीशा लिया और 1 चेन लेके दोबारा फिर इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल कुरीशा लिया। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अगेन फिर हमने 2 दफ़ा लेना है, डबल कुरीशा लेना है, और फिर हमारा थर्ड कॉर्नर हमारा बनेगा। तो ये हो गया 2 दफ़ा डबल कुरीशा, और ये हो गया हमारा तीसरी दफ़ा डबल कुरीशा। अगेन फिर एक दफ़ा फिर से हमने बनाना है, 3 दफ़ा डबल कुरीशा, और फिर हमारा थर्ड कॉर्नर हमारा बनेगा। तो ये जो 12 हमने वो लिए थे ना, पेटल्स लिए थे हमने इसके पॉपकॉर्न स्टिच के, जब आप 12 आप लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपका जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रैनी स्क्वायर में। तो यहाँ पर आपने 2-2 रखने हैं। अच्छा, ये जो था ये तो हमारा 6-6 का था, तो हमने यहाँ पर 2 के बाद हमने कॉर्नर बनाया है। इसी तरह से जब आप 8 का लेंगे तो 8 में फिर आपने ये करना होगा कि 3 दफ़ा आपने डबल कुरीशा 3 दफ़ा लेना है और फिर कॉर्नर बनेगा। फिर 3 आपने डबल कुरीशा लेना है 3 दफ़ा और फिर कॉर्नर बनेगा। तो ये वाला जो 6 वाला था, 6 में आपने 2 के बाद
कॉर्नर बनाया है। अब 3 हो गया और अब हमारा जो है ये वाला थर्ड कॉर्नर हमारा बन रहा है, तीसरा कॉर्नर बन रहा है ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर का। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और फिर 1 चेन और अगेन 3 टाइम्स डबल क्रोशा। तो अब हमारा ये जो है ये थर्ड वाला है। इसी तरह से दोबारा फिर हम 2 दफ़ा डबल क्रोशा लेंगे, 3 दफ़ा, और फिर हमारा जो है वो लास्ट कॉर्नर हमारा बन जाएगा। तो अब आपने इसको इसी तरह से रखना है, कंटिन्यू रखना है। अब इन 2 में हमारा बन जाएगा ये 2 दफ़ा डबल क्रोशा और फिर हमारा लास्ट कॉर्नर बन के फिर यहाँ पर यहाँ तक एंड तक मैं लेकर आती हूँ, फिर मैं आपके साथ लास्ट रॉ में शेयर करूँगी। तो अब आपने इसको कंटिन्यू सेम टू सेम इसी तरह से बनाना है और यहाँ तक लेकर आना है। अब हमारे ये सारे कॉर्नर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जहाँ से मैंने 3 चेन मैंने लिया था 1, 2 और 3, थर्ड वाली चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको आप यूँ क्लोज करते हैं। तो अब आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया और 1 चेन लेके इसको अब आप कट करते हैं और इसको यूँ खींच लें आप। अब आप ये देख सकते हैं हमने इसको जो है वो ग्रैनी स्क्वायर में हमने इसको तब्दील कर दिया है। तो ये हमारा बन गया है ग्रैनी स्क्वायर और अब हमने इसके ऊपर जो है एक और राउंड बनाना है। मैं यहाँ पर वाइट कलर का ले रही हूँ, ऑफ वाइट कलर का ले रही हूँ। तो सेम आपने इसी तरह से हम लेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो अब आपने ये स्लिप स्टिच लिया और अब आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है, इसके भी कोई वो स्पेस फिक्स नहीं होता। तो ये जो कॉर्नर है मैं कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहूँगी, तो मैं यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। और अब आपने क्या करना है, आपने अगेन 3 चेन लेना है, 1, 2 और 3 चेन लेके और फिर दोबारा फिर आपने देखिए अब सेम अब आपकी बेस बन चुकी है। अब आपकी बेस बन चुकी है, अब आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये जो स्पेस मिल रही है यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनेगा, दोबारा फिर यहाँ 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनेगा, दोबारा फिर यहाँ 3 टाइम्स डबल क्रोशा बनेगा। और फिर जब ये कॉर्नर पे आप आएंगे तो कॉर्नर को आपने बिल्कुल नहीं टच करना। कॉर्नर जिस तरह से आपने बनाया है वैसे ही सेम टू सेम आपका कॉर्नर बनेगा। तो अब जहाँ पर जब भी आप जिस रो में भी आपका कॉर्नर आएगा उस कॉर्नर को आपने सेम उसी तरह बनाते रहना है। लेकिन इंक्रीज़ करने का आपको जो मिलेगा, स्पेस मिलेगा, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये मेरे अब यहाँ पर कितने थे, 2 टाइम्स मेरे 3 डबल क्रोशा बना था मेरा। अब मेरे यहाँ पर नेक्स्ट रो में जो है मेरा 3 दफ़ा मेरा बन जाएगा। ये 3 जो डबल क्रोशा है ये मेरा एक इंक्रीज़ हो जाएगा, इसके ऊपर 3 हो जाएंगे मेरे। किस तरह से होंगे एक रो में फिर बताती हूँ आप लोगों को करके। तो अब ये कॉर्नर बन रहा है, तो कॉर्नर में यहाँ पर हाफ बनाऊंगी मैं। ये 3 डबल क्रोशा मेरा बन गया है और दोबारा फिर जब मैं यहाँ पर आऊँगी फिर मैं इसको नेक्स्ट इसका जो कॉर्नर का जो पार्ट है वो मैं फिर बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर हाफ कॉर्नर छोड़ दिया है। अब यहाँ अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्पेस मिला है, तो यहाँ पर अब आप 3 दफ़ा डबल क्रोशा लें, 1, 2 और ये हो गया 3। फिर मुझे यहाँ पर स्पेस मिल रहा है इंक्रीज करने का, तो मैं अब यहाँ पर भी करूँगी डबल क्रोशा 3 टाइम्स। ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डबल क्रोशा। अगेन यहाँ पर मुझे स्पेस मिल रहा है 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशा। तो अब आप देख सकते हैं नीचे हमारे 2 थे और ऊपर हमारे अब 3 हो गए, इंक्रीज हो गए हैं। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे तो फिर 4 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ आप जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो 6 हो जाएगा। ये आपका ये जो पैटर्न है ये आपका इंक्रीज होता जाएगा, ये फैलता जाएगा। जितना आपको जितनी नीड है आप ग्रैनी स्क्वायर की वहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दें आप फिर। तो ये इंक्रीज वाला पार्ट होता है, इस स्पेस में जो है आपका इंक्रीज होता जाता है और ये फैलता जाता है। लेकिन जब आप ये कॉर्नर की तरफ आएंगे तो कॉर्नर को आपने बिल्कुल नहीं टच करना। कॉर्नर आपका सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपने नीचे बनाया हुआ है। तो अब ये कॉर्नर का जो हमने 1 चेन लिया था यहाँ पर हम कॉर्नर ही बना रहे हैं, ऊपर 3 डबल क्रोशा और फिर 1 चेन। अगेन फिर सेम उसी स्पेस में आपका जो है ये 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनेगा आपका।
तो अब ये राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं, एंड तक करते हैं। और मेरे ख्याल से अब आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है पैटर्न। तो पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपके साथ इसका लास्ट लुक शेयर करती हूँ। ग्रैनी स्क्वायर के राउंड 2 राउंड मेरे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये वाला जो था, जो कॉर्नर था, मैंने हाफ छोड़ दिया था। अब इस हाफ को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो 1 डबल कुरीशा, 1 मोर डबल कुरीशा, 2, और ये हो गया 3 डबल कुरीशा, 3 दफ़ा ले लिया हमने। और फिर आपने जब क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए आपने हाफ डबल कुरीशे का आपने यूज़ करना है। ये 1, 2 एंड 3rd वाली जो चेन है आपकी, इस 3rd वाली चेन में आपने हाफ डबल कुरीशा लेके इसको आपने यूँ क्लोज कर देना है। तो इसके ऊपर अगर आपने मज़ीद और राउंड बनाने हैं, फिर दोबारा फिर 3 चेन लेके और फिर आप इसी स्पेस में दोबारा फिर आप कॉर्नर बनाएंगे, जो है 3 डबल कुरीशा एंड हाफ। जब दोबारा फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये राउंड कंप्लीट करने के बाद, तो दोबारा फिर आपने हाफ डबल कुरीशा लेके आपने इसको क्लोज कर देना है। तो अब आप ही ने मुझे बताना है आपको ये मेरा पैटर्न कैसे लगा है। मैंने सिर्फ आपके साथ ये 2 राउंड शेयर किए हैं। इसके बाद आपने इसको जितना इंक्रीज़ करना है आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं आप लोग। तो जस्ट सिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग ये पैटर्न अच्छी तरह बना सकें। अब आपने इसको जिस शेप में देना है, कौन सा कलर आपने यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब इसको मैं कट करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही राउंड बनाऊँगी। हाफ डबल कुरीशा लेने के बाद मैं अब इसको कट कर दूँगी। तो अब आपने कट किस तरह से करना है, मैंने यहाँ पर 1 चेन ले लिया और 1 चेन लेके फिर मैं इसको यूँ कट कर दूँगी। और इसको मैं अब थोड़ा सा यूँ खींच लूँगी ताकि ये टाइट हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब आपने जितने बनाने हैं ये बनाएं। अगर आप कार्डिगन स्वेटर बनाना चाहते हैं लार्ज साइज़ में या मीडियम साइज़ में, तो फिर उसमें आपको चाहिए ये 38 जो है ये पीसेस चाहिए आपको ग्रैनी स्क्वायर के। तो 38 आप बना लें। अच्छा, ये वाला आपको इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2 राउंड मैंने बनाए हैं वाइट के, और इस पर जो है मैंने ये 1 बनाया है, तो इसलिए आपको ये वाला बड़ा लग रहा होगा। आप लोग ये ना समझें कि आप ही चीटिंग कर रही है हमारे साथ। तो मैं चीटिंग नहीं कर रही। ये 2 राउंड मैंने यहाँ पर बनाए हैं और इसमें मैंने 1 राउंड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी और अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये जो पैटर्न है ये अब आप लोगों को कैसे लगा है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर इसका क्लिप बना के आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी। दोबारा दुआओं की तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।